नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। करगिल दिवस पर पीएम मोदी ने की जनता से मन की बात। साथ ही पीएम ने करगिल के वीरों को किया नमन। बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों ने की बड़ी कार्रवाई। नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। नक्सलियों के पास से मिला 40 किलो आईटी बम। सीएम भूपेश बघेल बोले, गोधन योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को मिलेगा पहला पेमेंट। बैंक अकाउंट में जाएगी राशि। प्रदेश में एक दिन में 426 संक्रमित पाए गए। रोकथाम के लिए सीएम ने एम्स डायरेक्टर से की चर्चा। बढ़ रहे मरीजों के स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंता। 245 सरकारी कर्मचारियों पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने का आरोप। सीएम के पास पहुंची सूची, जांच की गई मांग। बिलासपुर स्टेशन पर लगेगी कॉन्टैक्ट लेस थर्मल स्कैनर मशीन। सर्दी बुखार होने पर रद्द होगी यात्रा। संक्रमण से बचाने की दिशा में हुई पहल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। तो बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नक्सलियों के पास से मिला है 40 किलो आईडी बम। नक्सलियों के पुल उड़ाने के उद्देश्य को नाकाम किया गया। यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, नक्सलियों के पुल उड़ाने के उद्देश्य को नाकाम कर दिया गया है। नक्सलियों के पास से मिला 40 किलो आईडी बम। सुरक्षा बल के जवानों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों के पुल उड़ाने के उद्देश्य को नाकाम किया गया है। एक तरफ जहां पूरा देश करगिल दिवस मना रहा है, ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। नक्सलियों के पुल उड़ाने के उद्देश्य को यहां पर नाकाम किया गया है। नक्सलियों के पास से मिला 40 किलो आईईडी बम। सुरक्षा बल के जवानों की बड़ी कार्रवाई सामने आई। नक्सलियों के पास से मिला है 40 किलो आईईडी बम। आपको बता दें, जिस एक तरफ पूरा देश कारगिल दिवस मना रहा है और ऐसे में यहां पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। नक्सलियों ने पुल उड़ाने की साजिश रची थी और उसको यहां पर नाकाम किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड समीर दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी, यहाँ पर एक तरफ जहां हमारा देश करगिल विजय दिवस मना रहा है, उस ऐसे मौके पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस दृष्टि में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि नक्सलियों ने 40 किलो का आईडी बम जो रखा था, वो शहीद दिवस के 3 दिन पहले ही उन्होंने ये प्लान कर रखा था। और इसमें पुलिस बल को काफी नुकसान पहुंचाने की उनकी साजिश थी, जिसे पूरी तरीके से पुलिस बटालियन और कोबरा 204 और तिरुपी 168 बटालियन के द्वारा तीनों के मिल के तीनों बटालियन और पुलिस बल के सहयोग से इस सारे बम को 40 किलो के आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। जी, लगातार सुरक्षा बलों के तरफ से अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो नक्सली अपने मंसूबों को ला रहे हैं, उनको किसी तरह से नाकाम किया जा सके। जी सृष्टि, बिल्कुल। नक्सलियों ने जिस प्रकार के मंसूबों को लेके अपने इस अंजाम को, पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने की जो साजिश रची थी, जिसे पुलिस बल ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। जी, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी। जिस दृष्टि में अभी तक बताना चाहूंगा कि ये जो बम था, ये बारसुकड़ा इलाके, बारसुकड़ा थाना पड़ता है बीजापुर जिले के अंतर्गत। बारसुकड़ा और तरमेर के बीच में पुल के नीचे ये बम रखा गया था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने कोबरा बटालियन और
जो है तिरपुर बटालियन होती है 168 और 204, जी इनके माध्यम से मिलकर तीनों की संगठित टीम जुट के इस बम को डिफ्यूज करने में कामयाब हो पाई है। जी एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर आईटी बम मिला है, 40 किलो आईटी बम मिला है। जितना बड़ा उनका मंसूबा था, आप देखिए पुल को उड़ाने की कोशिश की जा रही थी उनकी तरफ से, आगे चलकर और भी कुछ उनकी तरफ से चीजें की जाएंगी नक्सलियों की तरफ से। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई, कैसे उनको रोका जाएगा? जी इसके बाद पुलिस महकमा कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सतर्क हो गया है और बम को तो डिफ्यूज कर ही दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस बटालियन और यहाँ की फोर्सेस जो है पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और नक्सलियों के मंसूबे का तोड़ पूरी तरीके से यहाँ निकाला जा रहा है। जी समीर, आज के दिन इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक तरफ हमारा पूरा देश करगिल विजय दिवस मना रहा है और ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि हमारे साथ लगी है। जी हाँ सृष्टि, मैं कहीं ना कहीं ये एक शहीद दिवस के दिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको कहा जा सकता है पुलिस टीम के माध्यम से। बिल्कुल सही कहा आपने। तो लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है कि जो नक्सली के मंसूबे हैं उनको किसी तरीके से रोका जा सके, क्योंकि नक्सली लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे वो मुसीबत में ला सके। जी सृष्टि, उनके मंसूबों को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने के लिए पुलिस टीम भी यहाँ पूर्ण रूप से कार्य कर रही है और उनके मंसूबे पे कभी उनको कामयाब ना हो सके, इसकी पूरी तैयारी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है, जिस तरीके से आज हमारा देश करगिल विजय दिवस मना रहा है, ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी। आपको बता दें सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कार्रवाई सामने आई है, 40 किलो आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। नक्सलियों की एक जो साजिश थी उसको नाकाम कर दिया गया है। यहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। तो नक्सलियों ने पुल उड़ाने की साजिश रची थी और उसको सुरक्षा बलों की तरफ से नाकाम कर दिया गया। लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और आज के दिन जहां हमारा देश करगिल विजय दिवस मना रहा है, ऐसे में इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे साथ लगी है। नक्सलियों के पास से आपको बता दें 40 किलो आईडी बम मिला है। पूरे विश्व में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि पूरे विश्व में 70% केस केवल 5 देशों से सामने आए। पूरे विश्व में अभी तक कोरोना से 16 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ 6 लाख से ज्यादा लोग अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर भारत की जाए तो भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। साथ ही साथ भारत में अब तक 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 8 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन ने पूरे छत्तीसगढ़ में बेमेतरा में 2 सप्ताह का लॉकडाउन घोषणा कर दी है। आपको बता दें साथ ही साथ सिगरेट तंबाकू जमकर जमाखोरी करने की खबर भी बाजार में गरमाई हुई है। लोगों ने थोक में सिगरेट गुटखा तंबाकू की खरीदी करके पहले 5 दौर के लॉकडाउन में हजारों के सामान में लाखों रुपए कमाए हैं। वहीं अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। कबीरधाम में जिला खनिज अधिकारी को 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया। खनिज अधिकारी रोहित साहू 17 जुलाई को रायपुर खनिज संचालय ऑडिट रिपोर्ट को लेकर शामिल हुए थे, जहां रायपुर संचालय में कार्यरत कर्मचारी एम्स में भर्ती होने के बाद मीटिंग में शामिल होने आए थे। रोहित साहू ने एसडीएम और कलेक्टर को जानकारी दी, जिसके बाद कलेक्टर और एसडीएम करवर्धा ने होम क्वारंटाइन होने की सलाह दी। लॉकडाउन प्रभावित नगरीय निकाय क्षेत्रों का कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया, जिसमें लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर दुकानें खोले जाने पर
15 दुकानों को सील कर दिया गया। साथ ही साथ बेवजह बिना मास्क लगाए घूमने वाले बाइक सवार युवकों को बीच सड़क पर उठा बैठक करवाई गई। साथ ही जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करी। प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला गया है, उसके तहत हम लगातार ये चेक कर रहे हैं। प्रत्येक चौराहे पे बल लगाया गया है और हमारे प्रशासन के भी लोग वहाँ पर मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो भी हेल्थ सर्विसेज के लिए या कोई आवश्यक वस्तु लेने कोई निकला हुआ है तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके अलावा यदि कोई इसका उल्लंघन कर रहा है, अनावश्यक घर से बाहर निकला हुआ है, घूमने बाहर निकला हुआ है, तो उस पे उसको फाइन भी कर रहे हैं। दुनिया के हर पिता अपने बेटियों को शादी में उपहार देने के कई तरह के सपने देखते हैं और संजो कर रखते हैं, मगर कबीरधाम जिले के बांधा टोला गांव का किस्सा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्यों इस गांव में बेटियों की शादी में उपहार के तौर पर सोना चांदी नहीं दिया जाता बल्कि सांप दिए जाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपने अक्सर सुना और देखा भी होगा कि भारत में बेटियों की शादी धूमधाम से करना एक पिता का सपना होता है। इतना ही नहीं, हर पिता अपनी बेटी की शादी में काम करता है और पैसे खर्च करता है। साथ ही साथ बेटियों की शादी में उपहार के तौर पर सोना, चांदी, टीवी, फ्रिज आदि दी जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक ऐसा गाँव है जहाँ पर उपहार के तौर में सोना चांदी नहीं दिया जाता बल्कि दिए जाते हैं सांप। जी हाँ, शायद आप चौंक गए होंगे, पर ये सच। बता दें कि कबीरधाम जिले के बांधा टोला गांव में शादियों के दौरान बेटी का पिता उपहार के तौर पर लड़के के परिवार को सांप देता है। बता दें कि इस गांव के ज्यादातर लोग सपेरे हैं। साथ ही सपेरों की माने तो वो सिर्फ सावन माह में ही सांप पकड़ते हैं और फिर 1 माह बाद उन्हें आजाद कर देते हैं। इसके अलावा बेटी की शादी पर उपहार में सिर्फ सांप दिए जाते हैं और ये वर्षों पुरानी रिवाज है जो आज भी जारी है। वहीं ग्रामवासी ओम प्रकाश नेताम ने बताया कि हमारे यहाँ शादी में दहेज के तौर पर सांप दिया जाता है। शादी बिन सांप दिए हमारे यहाँ शादी को अपशगुन माना जाता है। ये पुरखा पति ले आते हैं सर, ये सांप लाना हम दहेज बहन बेटी चलते हैं। बेटी वाले 12 ठन बिना शादी नहीं हो सके, बेटी बुढ़ा जाए लेकिन शादी नहीं हो सके। हमारे पुरखा पति ले आवत ये भोलेनाथ के माला है सर। ये का नाम से इसन दहेज में देता कुछ देत हमारे पुरखा पति ले आवत है सर। ये अच्छा, पुरखा पति ले आवत है। हाँ। तो सांप नहीं दो ओखा बगैर फिर और बेटी बुढ़ा जाए सर लेकिन शादी नहीं हो सके। अच्छा, कतको भी राष्ट्रीय हो है सर, सरकारें करत है सर, लेकिन हम सांप ला नहीं छोड़ अच्छा, सके। सांप ला कितने दिन तक रखो तुम? 1 महीना रखते सर, कहाँ ढील देते। सुनने में भले ही रिवाज अजीब लग रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है। इस गांव के लोग बेटियों की शादी में उपहार के तौर पर सांप भेंट करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करके भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। कबीरधाम से के न्यूज के लिए हिरेंद्र गोप की रिपोर्ट। करगिल युद्ध को 21 साल बीत चुके हैं। इन 2 दशकों में हमारे देश ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे। चीन की चाल हो या फिर पाकिस्तान का दोगलापन, इन 2 दशकों में भारत के अंदर कई सारे बदलाव आए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। करगिल युद्ध को बीत गए 21 साल, सैनिकों की वीर गाथा पर देती है जोश। पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों को जमीन से मारा, दुर्गम रास्तों से पहुंचे दुश्मन के पास, चुन चुन कर पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ा। करगिल युद्ध को 21 साल बीत गए। इन 2 दशकों में हमारे देश ने कई उतार चढ़ाव देखे। चीन की चाल हो या पाकिस्तान का दोगलापन, इन 2 दशकों में भारत के अंदर कई बदलाव आए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में करगिल में हुए सशस्त्र संघर्ष को हम देशवासी ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं।
पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार कर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और सभी पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयान से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक इस युद्ध में शामिल थे, जिन्होंने 5,000 से ज्यादा घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाकों पर हुआ, जिसमें हमारी सेना को लड़ने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये पहला सशस्त्र संघर्ष था। भारत ने करगिल युद्ध जीता और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। करगिल के युद्ध का हिस्सा बने वीरों की कहानी। बायां हाथ गवाकर लिया दुश्मनों से लोहा। 18 गढ़वाल राइफल्स में तैनात रहे एक सैनिक के मुताबिक कारगिल युद्ध के दौरान जब वो दराल सेक्टर में तैनात थे, तब 13 जून को ट्रोलिंग पहाड़ी पर कब्जे के दौरान उनके ऊपर मोर्टार बम गिरा। इस घटना में उनका बायां हाथ उड़ गया और पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। सैनिकों की माने तो उस समय हमारी सेना ने पाकिस्तान फौजियों की 2 चौकियां घेर रखी थी। पहाड़ियों वाले रास्ते में लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तय कर जवान घायल सिपाहियों को अस्पताल लेकर पहुंचे। मोर्चे पर तैनात जवानों को पहुंचाया गोला बारूद। करगिल युद्ध के दौरान दुर्गम रास्तों से होते हुए हमारे जवानों ने अपने साथियों को गोला बारूद पहुंचाए और पाकिस्तानियों को उनकी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। कभी रातों रात हेलीकॉप्टर द्वारा दुर्गम स्थानों पर गोला बारूद भेजा जाता, तो कभी दिन में ही सड़क मार्ग से लड़ने का सामान सैनिकों तक पहुंचता। कुल मिलाकर अगर कहें तो करगिल युद्ध आसान नहीं था, लेकिन हमारे जवानों के हौसले और उनकी ताकत ने पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों को भी नहीं छोड़ा। चुन चुन कर हमारे जवानों ने देश के दुश्मनों को मारा और पाकिस्तान से आए दुश्मनों को वापस खदेड़ दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी कुछ झेलना पड़ा, जिससे मजबूर होकर वो पीछे हटा और अपनी हार को स्वीकार किया। हमारे जवानों की वीर गाथा को जितना बखान किया जाए उतना कम है। उनकी गाथा सुनते ही शरीर के अंदर का जोश महसूस किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फुल एंड फाइनल टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महासमुंद नगर सहित बाग बहरा और बसना नगरीय निकाय में पिछले कुछ दिनों के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस और बाग बहरा प्रशासन फ्लैग मार्च किया है। साथ ही साथ बेवजह बाहर घूमने पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और मास्क लगाने की अपील करी गई। मरवाई में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सेवा दल के द्वारा ग्रामीणों इलाकों में लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार के किए गए कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के साथ ही लोगों की समस्याओं के समाधान के
सतत प्रयास के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में कई नए कार्यकर्ताओं को सेवा दल से जोड़कर संगठन को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही ताकि उपचुनाव में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सके। इस दौरान सेवा दल के जिला अध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी चुनाव की, तो चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से विजय मिलेगी। उसका कारण है कांग्रेस पार्टी गरीब, मजदूर, आदिवासी, बेरोजगार इनकी पार्टी है। कांग्रेस हमेशा गरीबों के लिए सोचती है, बेरोजगारों के लिए सोचती है, आदिवासियों के लिए सोचती है, चाहे वो कोई भी काम हो। प्रवासी मजदूरों और उनके परिजनों के प्राइमरी कांटेक्ट में आए लोगों को रिहायशी इलाकों से दूर क्वारंटाइन करने में स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों को कोरोना से पॉजिटिव पाया गया उनके ही परिजन सार्वजनिक स्थानों में हफ्ते भर से फलों की दुकान लगाते हैं। वहीं निगम कर्मियों का भी मानना है कि ड्यूटी के दौरान उन्होंने फल वालों से फल लेकर आए थे। इस खुलासे के बाद अब निगम के साथ पुलिस कर्मियों में भी हड़कंप मच के अब दुकानों को बंद कराकर सभी को क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। पंखाजोर में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, लोगों ने फोन के माध्यम से अपनी परेशानी बताते हुए 10 बज गए जो उन्हें तक खाने को नहीं दिया गया है। साथ ही साथ 20 से 25 लोग जो शौचालय का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही गंदा है। वहीं पीने के पानी की अगर बात की जाए तो एक घड़ा दिया गया जिसमें पूरे लोग पानी पीते हैं। सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही प्रशासन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दंतेवाड़ा जिले में लोन वराचू अभियान का लाभ प्रशासन को मिल रहा है। प्रशासन की लगातार कोशिशें अब रंग ला रही है। बता दें कि जिन लोगों ने कभी नक्सलियों की विचारधारा से लिप्त होकर स्कूल भवन को तोड़ा था, वे लोग वराटू अभियान से वापसी करके आज उसी स्कूल को प्रशासन की मदद से बनवा रहे हैं। साथ ही साथ आत्मसमर्पित नक्सलियों में जो 1 लाख का इनामी है, उसके साथ उसके 2 साथियों के साथ वह स्कूल बनाने का कार्य करके खुश है और उसका कहना है कि प्रशासन की नीतियों से लाभ लेकर वह काफी खुश है। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन लोग लाख समझाने के बाद भी घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी से लोगों को समझाइश करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे से नियमों में हल्की छूट, परंतु 2 बजे के बाद से जो लोग बेधड़क सड़कों पर घूम रहे हैं उनके ऊपर प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के वार्ड क्रमांक 13 से 18 तक के हितग्राहियों को राशन वितरण करने वाली शासकीय उचित मूल्य की दुकान में हितग्राहियों के राशन की अफरा तफरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान से हितग्राहियों के राशन में मील में खपाए जाने की शिकायत की गई है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कलेक्टर व एसडीएम से किया है
मामले की गंभीरता को देखते हुए जांजगीर एसडीएम मेनका प्रधान ने तत्काल टीम गठित करके जांजगीर तहसीलदार प्रकाश साहू, नायब तहसीलदार और खाद्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा, जहां पर राशन की अफरा तफरी करते हुए टीम के सदस्यों ने एक दलाल लखन यादव को रंगे हाथों पकड़ लिया। साथ ही तहसीलदार की टीम ने सोसाइटी के अंदर का जायजा लिया और दुकान में अव्यवस्थाओं को देखकर दुकान संचालक को फटकार लगाई। जांच के दौरान इस बात की पुष्टि की गई है, दुकान संचालक के द्वारा लाखों रुपए के लगभग 150 क्विंटल राशन भी बरामद किया गया, जिसके बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नाबालिग किशोरी को बांधकर मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट के बाद पिता ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। मथुरा के थाना मार्ट क्षेत्र के गांव नसीची का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नाबालिग किशोरी को बांधकर मारपीट की गई है। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, मारपीट का वीडियो सोशल